हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जनरल साइंस का एक और महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इसके बेहतरीन एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। मोर देन 30+ एमसीक्यूज रहने वाले हैं इस टॉपिक के। आपके वेरियस एग्जाम में जनरल साइंस का पोर्शन जो है वो रहता है, चाहे आपका फॉरेस्टर का हो, चाहे सुपरवाइजर का हो, चाहे अभी जो आपके फाइनेंस के एग्जाम हो रहे हैं उसके हो, या जेकेएसएसबी का कोई भी वेरियस एग्जाम हो, अभी आपकी कांस्टेबल की पोस्ट आने वाली है, सब में आपके जनरल साइंस आपको देखने को मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है आपका। तो ये हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं आपके लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड। ठीक है, जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी जाके देख लीजिए। ये हमारी आज की 5th क्लास है जनरल साइंस की। ठीक है भाई, कल हम लोगों ने अटेम्प्ट किए थे क्या भाई, 100+ एमसीक्यूज। क्या किया था भाई, 100+ एमसीक्यूज किसके, करंट अफेयर्स के। ठीक है, जनवरी मंथ के हमने टोटल एमसीक्यूज देखे थे। ठीक है, जैन 2024, जनवरी 2024 के हम लोगों ने बेस्ट 100+ एमसीक्यूज किए थे। तो वो सेशन जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और इस सेशन से पहले हमने 7 बजे वाले सेशन में बिल्कुल बेसिक से बजट डिस्कस किया है। अगर आपको बजट का भी नहीं आता तो बेफिक्र रहो, जितनी भी बजट में टर्म्स आती हैं आपके, ऐसे लेमन लैंग्वेज में आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपको बजट दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ हमने 50 एमसीक्यूज भी किए हुए हैं बजट के, कि स्कीम में कितना पैसा एलोकेट हो रखा है आपका, ठीक है, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा गया है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने विस्तार में डिस्कस किया हुआ। वो भी जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारे इस सेशन की भी पीपीटी मिल जाएगी, तो डाउनलोड करके रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। कर्ड इज सार ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो कर्ड दही होता है वो सार होता है, खट्टा होता है, किसके प्रेजेंस से, उसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यस, कौन सी एसिड होती है आपको पता है भाई। सिट्रिक एसिड आपका क्या है, जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन आ गया आपका, ठीक है, आपके लेमन में हो गया, ऑरेंज में हो गया, इनमें आपको क्या देखने को मिलता है भाई, दैट इज सिट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास भाई क्या, लैक्टिक एसिड। तो यस, ठीक है, दही में हमें कौन सा एसिड देखने को मिलता है भाई, दैट इज लैक्टिक एसिड। ओके, याद रखना है आपने, ये लैक्टिक एसिड किस में होता है, ये दही में होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट एसिड। नेक्स्ट आपके पास है भाई इंपॉर्टेंट वन, दैट इज एसिटिक एसिड। कौन सा वाला, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड को हम लोग एक नाम और लेते हैं इसका, एसिटिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं भाई, एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो एथेनोइक एसिड क्या है सर, दैट इज सिंपली विनेगर। ओके, विनेगर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है रिगार्डिंग ऑल ऑफ देम। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब आपसे पूछा गया यहाँ पे इनमें से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। यस, CF3COOH, CBr3COOH, CH3COOH, CCl3CCOH। यस, कौन सा है आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें हमारे पास इस ऑप्शन में आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा देखने को मिलता है, तो दैट इज ऑप्शन ए है आपके पास करेक्ट आंसर, CF3COH। ये कौन सा एसिड होता है सर हमारे पास, दैट इज ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, ये आपने याद रखना है। तो ये आपका है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन दीज ऑप्शन। इन ऑप्शन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपको देखने को मिलता है ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाए किंग ऑफ एसिड किसको कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। क्या भाई, मैंने क्या कहा, किंग ऑफ एसिड। ठीक है, किंग ऑफ एसिड ये किसको कहते हैं, और किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, किसको बोलते हैं भाई, यस बताओ। H2SO4। ठीक है, H2SO4 ये क्या होता है भाई, आप यस बताओ, क्योंकि H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है भाई, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है H2SO4, H2SO4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या भाई, लिस्ट 1 में आपको कंपाउंड दे रखा है, लिस्ट 2 में उसका नेचर दे रखा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, एल्कलाई है, वीक एसिड है, या फिर बेस है।
सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये आपको क्या देखने को मिलता है भाई, सोल्यूबल बेस है, ये बहुत जल्द सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है, सोल्यूबल बेस है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये सोल्यूबल बेस है, तो ये क्या होता है, एल्कलाई होता है। 2 हो गया हमारा पहला, ठीक है। अब अगर देखेंगे ए बी दोनों में 2 है, तो सी एंड डी तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये हमने काट दिया भाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड की बात हुई है, तो ये क्या है हमारे पास, बेस है, ठीक है, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 4, तो बी तो हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट। बट चलिए आगे भी देखते हैं। एसिटिक एसिड, अभी हमने एसिटिक एसिड के ऊपर बात की थी, CH3COOH, ठीक है। ये क्या होता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड, या फिर जिसको मैंने आपको क्या बोला था, इथेनोइक एसिड, ठीक है, याद रखना है। ये क्या होता है, ये एक वीक एसिड है। क्या है ये वीक एसिड है, ठीक है। तो वीक एसिड 3, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 3, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, 1 2 4 3 1, ये आपका हो जाएगा करेक्ट सीक्वेंस, 2 4 3 1, ठीक है भाई। क्लियर, सारे के सारे समझ आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल द एसिड्स इज, कौन सा एलिमेंट है जो सब में कॉमन होता है। यस, क्वेश्चन 4, बताओ भाई, कौन सा एलिमेंट है जो सभी में कॉमन देखने को मिलता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फ्यूर या सल्फर। यस, कौन सा होता है भाई, यस यस यस, जल्दी बोलो। तो हाइड्रोजन, ठीक है भाई, हाइड्रोजन जो है ये आपको सभी एसिड में कॉमन देखने को मिलेगा। एसिड है क्या चीज़, सिंपली आपको पता है भाई, एसिड क्या है, एक सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस करता है आपके क्या, हाइड्रोजन आयोन्स प्रोड्यूस करता है, तो हाइड्रोजन तो उसमें होगी ही होगी भाई, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स। यस, इनमें से क्या है जो रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को एसिड से, ताकि वो फॉर्म करे सॉल्ट को। यस, क्वेश्चन 5, बोलो क्या है वो। यस, क्या है भाई वो, इट्स ऑप्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है भाई, HCl, ठीक है। हाइड्रोजन को इन्होंने क्या बोला था, क्या करना है हमने, रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करेंगे वो इन्होंने हमसे पूछा है। अब नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, ठीक है, जिसको आप लोग सॉल्ट कहते हैं। तो Na से हाइड्रोजन को हम लोगों ने रिप्लेस किया, तो हमारे पास क्या बना भाई, हाइड्रोजन से हमने रिप्लेस करा है, एसिड में से किसको रिप्लेस करेंगे, तो ये आपके पास आ गया सोडियम, ठीक है। Na अपने पास हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, सोडियम। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, अभी हमने इसकी बात की थी, विच एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स किसको बोलते हैं, H2SO4, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं आपसे HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ओके, हाइड्रोक्लोराइड एसिड है ये, ठीक है, HCl। एग्जाम में आपको कभी कभी सीधा फॉर्मूला दिया होता है, बोलते हैं भाई ये क्या है बताओ, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं NHO3, ये क्या है आपके पास, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये क्या है आपके पास, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड कौन सा होता है, जो आपको पहली बरसात में देखने को मिलता है, फर्स्ट रेन में ये आपको देखने को मिलेगा। H3PO4, ठीक है, H3PO4 क्या है आपका, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये क्या है आपके पास, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है भाई। ये सभी नाम भी आपको पता होने चाहिए विद केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, बफर एक्शन ऑफ अ ब्लड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो ब्लड में बफर एक्शन होता है वो किसकी प्रेजेंस से होता है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन 7th में। यस, अब पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए क्या भाई, पीएच वैल्यू ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है भाई, 7.4, ठीक है। ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी, 7.4। और अगर ब्लड की वैल्यू 6.8 से कम हो जाए या फिर 7.8 से बढ़ जाए, ठीक है, इन 2 केसेस में क्या होता है, बंदे की डेथ हो जाती है। क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। ये काम ना हो, बंदे की डेथ ना हो, इन दोनों की इन बिटवीन ब्लड का पीएच मेंटेन कौन करता है भाई, वो जो बफर एक्शन कौन करता है आपके पास, दैट इज आपको देखने को मिलेगा
CO3 एंड H2CO3, ठीक है, ये दो हैं आपके करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। अब सर ये दोनों चीज़ें हैं क्या? अगर मैं आपसे बात करूं HCO3, ये आपको बाई कार्बोनेट आयोन्स, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है बाई कार्बोनेट आयोन। और नेक्स्ट अगर H2CO3 की बात करूं, ये कार्बोनिक एसिड है, ये सभी को पता ही होगा, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बफर एक्शन ब्लड के बीच में जो प्रेजेंस में कौन करता है, किसकी वजह से होता है? बाई कार्बोनेट आयोन्स की वजह से और कार्बोनिक एसिड की वजह से। पीएच वैल्यू ब्लड की क्या रहती है? 7.4। 6.8 से कम हो या फिर 7.8 से ज़्यादा हो तो बंदे की डेथ हो सकती है। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे इन्होंने बोला है OH ग्रुप से आप COOH ग्रुप को रिप्लेस करोगे Cl यूज करके, ठीक है, तो अपने पास क्या आने वाला है, ये आपसे सिंपली पूछा गया है, ठीक है। तो आपसे क्या निकलेगा भाई? दैट इज PCl5, दैट इज पेंटाक्लोराइड, ठीक है। क्या आएगा भाई अपने पास? पेंटाक्लोराइड। सिंपल सा सवाल था ये, इसमें कुछ भी घुमाव फिराव वाली बात नहीं थी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है pH ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7, ठीक है। 25 सेल्सियस डिग्री पे जो वाटर का pH है वो 7 है। इसको अगर हम लोग हीट करें 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर की pH क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, या फिर डिक्रीज करेगी 500 डिग्री सेल्सियस से, देन इंक्रीज होगा 500 डिग्री सेल्सियस से। यस, क्या होगा? अब इसके लिए भी आपको क्या चीज़ कंसेप्ट एक याद रखना है। जब भी हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, याद रखना है, तो जो प्योर वाटर की, ठीक है, प्योर वाटर की जो आपकी pH वैल्यू है, ठीक है, वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। टेम्परेचर यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो pH वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिंपल सा आपका सवाल था ये, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है जो विनेगर बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस, विनेगर और बेकिंग सोडा जो है ये आपके पास साथ में मिलके क्या प्रोड्यूस करती हैं? यस, विनेगर आपका क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है ये भाई? आपके पास C2H4O2, ठीक है, ये आपकी क्या है? दैट इज एसिटिक एसिड। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? हमने तो जो अभी ऊपर आपने जो एसिटिक एसिड बताया वो तो आपने ये कहा था CH3COOH, ठीक है भाई, ये कहा था ऊपर। तो यहाँ पे मैंने वही किया है भाई जो आपका दिया हुआ है C2, ठीक है, H4H3 प्लस H4 और H2, तो इसको मैंने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया है? इकट्ठा कर दिया है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब बेकिंग सोडा क्या होता है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है आपका बेकिंग सोडा, दैट इज NaHCO3, ठीक है। ये आपका क्या आएगा? बेकिंग सोडा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों साथ में मिलकर क्या प्रोड्यूस करेंगे आपका? दैट इज NaC2H3O2, ठीक है, प्लस H2O, ओके। उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस CO2। तो ये क्या है अपने पास? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है भाई, इसमें कुछ भी यहाँ बड़ा नहीं था मसला। H2O CO2 आपके पास प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर? सोडियम एसीटेट बना अपने पास ये, ठीक है, NaC2H3O2, ये क्या बना आपके पास? सोडियम एसीटेट, ओके, सोडियम एसीटेट बना है ये आपके पास। H2O आपको पता है भाई क्या है? वाटर। देन आपके पास क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या प्रोड्यूस किया इन्होंने? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे? विद रेफरेंस टू देयर स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द बेसिक इज करेक्ट। अब यहाँ पे क्या कर रखा है? स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको लगाना है क्या? सबसे वीक बेस, ओके, उसके बाद ओ स्ट्रॉन्ग, उसके बाद और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको 4 दे रखे हैं बेस के, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सबसे वीक बेस है और कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको यहाँ पे पहले एक टेबल दे देता हूँ, पीपीटी में मिल जाएगी, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे, 1 मिनट में मिनिमाइज कर लेता हूँ इसको, आपको समझा देता हूँ पहले,
ठीक है, ये जो आपका टेबल है, ठीक है, इस टेबल को अच्छे से देख लो भाई। इस टेबल में आप यहाँ अगर देखोगे एसिड, यहाँ आपको देखने को मिलेगा बेस। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये नेम है, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। एसिड के केस में सबसे ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, सबसे नीचे जो है वो वीकेस्ट होगा। बेस के केस में सबसे ऊपर जो है ये आपका वीकेस्ट है और सबसे नीचे जो है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब यहाँ देखो ClO4, ठीक है, परक्लोरेट आयोन जो है ये आपका सबसे वीकेस्ट क्या है, बेस है। ये आपने याद रखना है भाई, क्या है आपका सबसे वीकेस्ट, दैट इज ClO4। ठीक है, ये आपने याद रख लिया। स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है आपके पास भाई, हाइड्रोक्साइड OH आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है, ये मैं आपको पीपीटी में दे दूंगा, तो वहाँ से इसको अच्छे से रीड आउट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देख लो, ClO4 हमने देखा था क्या था भाई, वीकेस्ट वन, स्ट्रॉन्गेस्ट वन हमने देखा था हाइड्रोक्साइड, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वो टेबल अच्छे से रीड आउट कर लेना, ये वाला पीपीटी में आपको मिल जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, विच इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड किसको कहा जाता है, फिनोल को, एथेनॉल को, एसिटिक एसिड को, या ऑक्जेलिक एसिड को। यस, क्वेश्चन 12, फिनोल को कहा जाता है आपका कार्बोलिक एसिड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज फिनोल, C6H6O। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फिनोल। क्लियर, फिनोल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कार्बोलिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अमोनियम क्लोराइड इज एसिटिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स सॉल्ट ऑफ। इसका सॉल्ट क्या होता है, वीक एसिड होता है और वीक बेस होता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अमोनियम क्लोराइड की बात की गई है आपसे। यस यस, देखो भाई, आपका अमोनियम क्लोराइड, पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए होता क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला, तो NH4Cl। ठीक है, ये N है, NH4Cl। ठीक है, HCl प्लस NH3, ये मिला के आपका बना होता है क्या भाई, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, HCl क्या है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। ठीक है, NH3 अगर बात करूँ मैं आपके पास, ये क्या है आपके पास, वीक बेस है ये। क्या है ये, वीक बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट फॉर क्वेश्चन 13। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई, व्हाट फैक्टर इज अ सॉल्यूशन विद pH 2 मोर एसिडिक देन वन विद pH 6। यस, कौन सा फैक्टर है, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि pH 2 की जो वैल्यू होगी सॉल्यूशन की, वो मोर एसिडिक होगा देन pH 6 से। यस, किस केस में होगा, ये आपसे पूछा गया, 4, 12, 400 या 10। अब देखो, पावर को डिवाइड करते हैं हम हमेशा जब भी हमारे पास किसका केस होता है, pH का। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हमें देखो, पहले सॉल्यूशन कौन सा दे रखा है, pH 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, pH 6। तो मैंने अभी क्या बोला, पावर को हम लोग क्या कर देते हैं भाई, डिवाइड कर देते हैं, तो 6/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, अभी देखो भाई, यहाँ pH पहला कितना था, 6 था, दूसरा कितना हो गया हमारे पास, जैसे 6 हो गया है, तो अब क्या है, 10 की पावर 2। ठीक है, 10 की पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10 की पावर 4। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये आपने याद रखना है, पावर को हमेशा डिवाइड करते हैं जब भी आपके पास pH का केस हो। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 देखिए, चूज द एसिड सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। एसिड सॉल्ट इनमें से कौन सा है, आपने ये चुनना है। एसिड सॉल्ट मतलब कि आपके पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा देखने को मिलता है। यस, पहले अगर मैं आपसे बात करूँ, सबसे पहले आपके पास सोडियम सल्फाइड दे रखा है, Na2S। ठीक है, सोडियम सल्फाइड है। अगर इसकी मैं बात करूँ, ये आपके पास क्या है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या हो गया आपके पास, बेस, तो हमसे एसिडिक पूछा गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सोडियम सल्फाइड है, हमें इसमें भी क्या है आपके पास, अगेन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये भी क्या है आपके पास, बेस है। Na2SO4, ये क्या है, सोडियम सल्फेट। क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में आपके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड देखने को मिलता है,
अगेन स्ट्रॉन्ग ही बेस देखने को मिलता है इसमें आपको, सोडियम सल्फेट में। तो ये क्या हो जाता है भाई अपने पास, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है ये। तो ये तो गए तीनों ऑप्शन गए। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है, सोडियम बाइसल्फेट आपके पास क्या होता है भाई, एसिडिक नेचर में होता है। ठीक है, एसिडिक होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे। अ सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज, यस, वॉशिंग सोडा को जब पानी में मिक्स करेंगे तो वो क्या बन जाता है, एसिडिक बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है, ब्लीचिंग बन जाता है, या अल्कलाइन बन जाता है। क्वेश्चन 16। देखो वॉशिंग सोडा जो होता है ये क्या है आपके पास, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट अपने पास क्या है, दैट इज वॉशिंग सोडा। अगर इसकी फॉर्मूला ही मैं आपसे बात करूं, Na2CO3। ठीक है, ये क्या है आपके पास, सोडियम कार्बोनेट। तो ये जब पानी में मिलता है, सॉल्यूशन मिलती है, तो ये अल्कलाइन हो जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन 16 ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एसिड टर्न करता है डैश लिटमस को डैश। अब इसके लिए एक सिंपल सा आपने फॉर्मूला याद रख लो भाई, ये एक ट्रिक है, बार। ठीक है, एसिड टर्न्स ब्लू इनटू रेड। ठीक है, एसिड टर्न्स, ए फॉर एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। ठीक है, ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। क्लियर, चलो केमिकल फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा गया क्वेश्चन 8 में। ये किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। ओके, किंग ऑफ एसिड, ओके, किंग ऑफ केमिकल्स। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता ही है, H2SO4, H2SO4। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी हम लोग ऊपर इसको डिस्कस करके आए हैं अच्छे से। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एसिड। एसिड्स के बारे में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत दी गई है, ये आपसे पूछा गया है। दे गिव H+ आयोन्स इन एक्यूस सोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है भाई। मोस्ट एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात है। दे टर्न लिटमस टू रेड, मैंने अभी बताया था, ब्लू लिटमस टू रेड कर देते हैं। ठीक है, ब्लू टू रेड कर देते हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है ना यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दी। बैड नहीं, ये गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट वन। आपसे फॉल्स पूछा है। ठीक है, तो फॉल्स में आपका डी है बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन 20 पे। द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन प्रोड्यूसेस आयरन सल्फेट एंड डैश। यस, कॉपर सल्फेट और आयरन का अगर रिएक्शन हो तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयरन सल्फेट के साथ क्या प्रोड्यूस करेगा। यस, क्वेश्चन 20। देखो भाई इन्होंने क्या क्या बोला है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ये आपके पास कॉपर, कॉपर सल्फेट प्लस Fe आयरन इन्होंने बोला है। आयरन सल्फेट तो इन्होंने हमें दे रखा है। ठीक है, FeSO4 आयरन सल्फेट तो दिया है, प्लस ये क्या करेगा, कॉपर। क्लियर, याद रखना है आपने, कॉपर को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर, कॉपर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज कॉपर। ठीक है, क्लियर है। चलो चलते हैं क्वेश्चन 21 पे। क्वेश्चन 21 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बिहेव्स एज नॉन मेटल्स टूवर्ड्स कंसंट्रेटेड HNO3। HNO3 के साथ कंसंट्रेट करने के बाद कौन सा मेटल बिहेव करता है एज अ नॉन मेटल। तो वो कौन सा है, ये आपने याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मेटल है, दैट इज टिन। ओके, टिन, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, चलो क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्रिस्टलाइजेशन किसकी एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, या केमिकल रिएक्शन, या गैल्वेनाइजेशन। यस, क्रिस्टलाइजेशन की बात की गई है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, लिक्विड आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है, तो इसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर 22nd क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए कंसंट्रेटेड HNO3 इज स्ट्रॉन्ग इन कंटेनर्स मेड ऑफ। ठीक है, यस, HNO3 जो है वो स्टोर की जाती है कंटेनर्स में। जो कंटेनर्स किसके बने होते हैं, कॉपर के, जिंक के, एल्युमिनियम के, या फिर किसके बने होते हैं, यस बताओ। क्वेश्चन 23, यस,
तो भाई ये बने होते हैं आपके एल्यूमिनियम के। ओके, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। HNO3 के जो कंसनट्रेटेड होते हैं वो कंटेनर्स किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। अगर हम लोग एल्यूमिनियम ओर की बात करें, एल्यूमिनियम ओर्स की बात करें, तो इसमें बॉक्साइट आ जाता है, ठीक है, उसके बाद कोरंडम आ जाता है। ओके, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में आती हैं, ये पूछी जाती हैं। अगर हम लोग बात करें अर्थ की क्रस्ट में मिलने वाले मेटल्स, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में मिलने वाले मेटल्स, ठीक है, नंबर 1 पे आता है आपके पास क्या, एल्यूमिनियम, ठीक है। नंबर 2 पे आपके पास आता है भाई क्या, दैट इज़ आयरन। ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 24 पे आ जाओ। एसिटिक एसिड इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। एसिटिक एसिड किसका नाम है, विनेगर, बेकिंग सोडा, कॉपर सल्फेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड का। यस, क्वेश्चन 24। यस भाई बताओ। अब देखो विनेगर, जिसको हम लोग, मैंने आपको क्या बोला था भाई, इथेनोइक। ओके, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, एथिनोइक एसिड ही आपका एसिटिक एसिड कहलाता है। तो ऑप्शन ए तो है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें बेकिंग सोडा की, NaHCO3, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद आपके पास कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट की बात की गई है, CuSO4, ठीक है, इंपॉर्टेंट वन। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके केमिकल फार्मूलाज और नाम भी पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाओ भाई। स्किन बिकम्स येलो इन कंसनट्रेटेड HNO3 बिकॉज, यस, जो स्किन है वो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ येलो बिकम हो जाती है, किसकी वजह से। यस, तो भाई जो हमारी स्किन में प्रोटीन्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, जेंथोप्रोटीन में, उसको जेंथोइटिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके जेंथोप्रोटीन्स में। क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था भाई। चलिए आ जाओ क्वेश्चन 26 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 26। यस, एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरा एसिटिक एसिड, डाइक्लोरा एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरा एसिटिक एसिड। क्वेश्चन 26। यस, कौन सा है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो इट्स ट्राइक्लोरा एसिटिक एसिड। ओके, ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ। ब्लू विट्रियल इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लू विट्रियल किसका अनदर नेम है, कॉपर सल्फेट का, ऑक्सीजन का, कॉपर का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। यस, तो ब्लू विट्रियल आप लोग किसको बोलते हो, कॉपर सल्फेट को, ठीक है, कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू विट्रियल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ऑयल ऑफ ब्लू विट्रियल, ओके, ऑयल ऑफ ब्लू विट्रियल क्या है, तो वो क्या आप बताओगे भाई। यस बताओ, ब्लू विट्रियल का ऑयल किसको कहते हैं, तो वो है आपके पास H2SO4। H2SO4 क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सल्फ्यूरिक एसिड इज, यस, इंपॉर्टेंट वन। सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास क्या है, ये मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक या टेट्रा बेसिक। यस, सल्फ्यूरिक एसिड की अभी बात की हमने, तो सल्फ्यूरिक एसिड है क्या चीज़, ये आपको डाई बेसिक देखने को मिलता है। ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर, ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड इन ग्रेप्स। ग्रेप्स में जो एसिड होता है उसका नाम क्या है। लैक्टिक एसिड आपको पता है किस में होता है, मिल्क में होता है भाई, ठीक है, मिल्क में आपको लैक्टिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपका किस में देखने को मिलता है, आंट्स में, ठीक है, चींटियों में आपको देखने को मिलता है ये। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, यस, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। ओके, इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड आपको किस में, कहाँ देखने को मिलता है भाई, विनेगर। ओके, विनेगर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, यस, ग्रेप्स एंड वाइन्स, वाइन्स में भी आपको क्या देखने को मिलता है भाई, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड। क्लियर, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 देखिए भाई। 30 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है। यस, ऑप्शन ए CH3COH, CH3COOH, CH3COCH3, CH2COOH। यस, पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, एसिटिक एसिड क्या है आपके पास, अगेन इथेनोइक एसिड, क्या है ये, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के साथ साथ आपको क्या याद रखना है भाई, विनेगर, ठीक है,
ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, CH3COOH। क्लियर? तो ये है इसका केमिकल फॉर्मूला। इसी के साथ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ये था भाई हमारा आज का सेशन ऑन एसिड बेसिड एंड सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेशन जो है वो आपका बायो का रहेगा। ये 5th सेशन था हमारा, इसमें हम लोग 5 सेशन अभी तक हमने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ही किए हैं। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है वो हम लोग करेंगे, नहीं बायो का नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे, उस पर हम लोग बेस्ट 30 MCQs डिस्कस करेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बायोलॉजी के 2 सेशंस, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, जिसमें आपको ऑल ओवर सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्लस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्लियर है भाई? तो आपसे लेता हूँ अलविदा। इसकी पीपीटी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्लस रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपको पता है मेरी पीपीटीज़ में आपको एक्सप्लेनेशन प्लस स्निपेट्स काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप इंस्टा हैंडल ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस JKPSC या फिर UPSC की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आप एक्स अकाउंट ज्वाइन कर लो। यहाँ पे थ्रेड्स में डेली डाल देता हूँ स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स की। ठीक, कोई डाउट हो तो आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं आप लोग तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि भाई हम लोग किस तरह से वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलो खुश रहो, पढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।